औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़िया पेश करने जा रही हूँ जो सुनकर आप भी रो पड़ोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले एक अरब का ऐसा दौर जहलत हुआ करता था जहां लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये लोग अपनी बेटियों के हाथ में गुड़िया वगैरह देकर कब्र में बिठा दिया करते थे। बच्चियां उसको खेल समझती थी और ये लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। एक दफा एक सहाबी ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहली औलाद बेटी हुई मगर मुझे बेटे की चाह थी। बदकिस्मती से मेरी दूसरी औलाद भी बेटी हुई और मैं बहुत दुखी हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साल 2 साल गुजरे, मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़ी और उसको दफनाने के लिए ले गया। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम चल जा रहे थे। बेटी बहुत खुश थी कि वो अपने बाप के साथ घूमने फिरने जा रही है। मेरी बेटी सारे रास्ते अपनी तोतली जुबान में बात करती रही। मैं सारे रास्ते उसको बहलाता रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उससे लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए कब्र की जगह मुकर्रर करने लगा। जमीन पर बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। जब मेरी बेटी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटाने लगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों बाप बेटे मिट्टी खोदने रहे। मैंने उस दिन साफ सुथरे कपड़े पहने रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरी बेटी उठकर नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कपड़े साफ कर रही थी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़े साफ कर रही थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र तैयार हो गई। मैंने उसके हाथों में गुड़िया दे दी और उसको कब्र में बिठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी क्योंकि उसको एक खेल समझ रही थी। और मेरी बेटी मुझे फरमाइश भी कर रही थी और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे बेटा दे दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करता रहा और बेटी दफन होती रही। मैंने आखिर में जब उसके सर में जब मिट्टी डालना शुरू कर दी तो उसने मुझे खौफजदा नजरों से देखा और कहने लगी, अब्बा जान, आप पर मेरी जान भी कुर्बान, आपने मुझे दफन क्यों कर रहे हो? अपने दिल को पत्थर कर लिया और दोनों हाथों से जल्दी मिट्टी डालना शुरू कर दी। बेटी रोती रही। मैंने उसे कब्र में जिंदा दफन कर दिया। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दार मार मार के रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी नम हो गई, दाढ़ी मुबारक आंसू से दार हो गई। ये वो ऐसा दौर जहलत था जहां बाप अपनी बेटियों को हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे और उस पर फख्र करते थे। माशरा उनका इस हरकत पर दाद दिया करता था। ये कैसा सफाक माशरा था, जुल्म की इंतहा थी। ये वो दर्दनाक दौर था जब बेवाओं की चीखें और अरब के रागिस्तानों में दबी हुई मासूम बेटियों की आंखें जब अर्श से टकराई तो अल्लाह ताला को दुखी इंसानियत पर रहम आया। तो तब अल्लाह ताला ने हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में सुभान अल्लाह, दोस्तों, अल्लाह
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में जो अल्लाह को घर पसंद आता है, अल्लाह उस घर में बेटी की रहमत भेजता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नसीब वाला है जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। जब कोई बेटा पैदा होता है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, तू जमीन पर उतर, मैं तेरी बाप की मदद करूंगा। और अपने अल्लाह को खुश कीजिए और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। इतना ही नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस शख्स ने एक सुभान अल्लाह और कयामत के दिन वो इंसान सबसे ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, जैसे दो उंगलियां आपस में करीब होती है। इसलिए हमारे यहाँ जमा होने का मकसद बस इतना है कि हम सब अपनी बेटियों को दरसगाह अहले सुन्नत वल जमात त्रिपुरा में एडमिशन करवाए, क्योंकि जब एक बेटी दीनदार बनेगी, वही बेटी कल माँ की शक्ल में पूरे घर को दीनदार बना देगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। क्या लिखूं मैं नबी की शान में, क्या लिखूं मैं नबी की शान में, सब कुछ तो लिख दिया है अल्लाह ने कुरान पाक में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आइए महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से तिलावत कलाम पाक करने के लिए एक ऐसे तालिब इल्म को दावत देने जा रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद साकिब अरशीद है कि वो आकर के हम सामाईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। तो इनके आने से कब्ल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। साकिब अरशीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल